Hi students, welcome to this lecture for vocational course of electronics and hardware students of 9th class and 11th class. Our today's topic is LED, that is light emitting diode. इसकी definition, construction और specific use. ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का, जो हमें सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है पासी भोपाल के द्वारा। ठीक है, ये 8 सेशन है। इससे पहले आपने लाइट एमिटिंग डायोड किया था। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे IC, that is integrated circuit. So student, before watching this lecture, आप अपने हाथ में कॉपी और पेन रखें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स, कोई भी इंक्वायरी हो, मैं लास्ट में अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट दूंगा। उस पर आप मुझसे कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। So let us start with subject matters of this lecture. सबसे पहले हम करेंगे प्री रिक्विजिट्स कि LED के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या क्या नॉलेज, कौन कौन से टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे LED की सिंपल डेफिनेशन, और उसके बाद इसके स्पेसिफिक यूज़ करेंगे हम। इसके कौन कौन से डिफरेंट यूज़ है, ओके, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री करेंगे एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ LED की एक सिंपल LED की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है। उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे एंड देन डिफरेंट कलर ऑफ LED की जो LED डिफरेंट टाइप ऑफ कलर एमिट करती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज़ से डिफरेंट कलर एमिट करती है। उसके बाद हम एडवांटेज करेंगे LED के, एडवांटेज विद एन स्टडी एग्जांपल। और उसके बाद जो घर में यूज़ करते हैं LED बल्ब, उसके रिपेयरिंग आपको करवाएंगे। उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, पोर्टफोलियो और चार्ट्स वगैरह किस तरह से प्रिपेयर करने हैं LED के बेस पे। उसके बाद रेफरेंसेस एंड देन एट लास्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है IC, उसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री रिक्विजिट LED की। तो सबसे पहले आपको PN जंक्शन डायोड का पता होना चाहिए, जो आपको लास्ट टॉपिक में करवाया है, लास्ट टॉपिक करवाया है PN जंक्शन डायोड, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड इसकी वर्किंग। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी एटम या मॉलिक्यूल के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो उसकी कोई स्पेसिफिक एनर्जी होती है जब, और एनर्जी लेवल में डिवाइड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। सो लेट अस डिफाइन एन LED। LED क्या है? LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक प्रकाश उत्सर्जन डायोड है। डायोड का टाइप है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? LED इज एन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिकली क्या है? PN जंक्शन डायोड है जो लाइट एमिट करता है व्हेन ए स्पेसिफिक वोल्टेज इज अप्लाइड। ठीक है, जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज इसको अप्लाई की जाती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड में आप क्या कह सकते हैं? LED एक ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ LED। नाउ वी विल गो थ्रू द यूजेस ऑफ LED। LED की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग से पहले मैं आपको इसका यूजेस के बारे में बताना चाहूँगा कि आज ये कितने प्रोमिसिंग, कितने मतलब काफ़ी फेमस सोर्स ऑफ लाइट बन चुके हैं LED हमारी लाइफ में। ये देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जांपल अपने आसपास से इकट्ठा किए हैं। आप भी अपने चारों तरफ देखेंगे तो LEDs के लॉट्स ऑफ यूजेस आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, सबसे पहले मेरे लैपटॉप का बटन, इसमें LED लगा इंडिकेटर के लिए। ठीक है, एक्सटेंशन पोर्ट में LED लगा है। लैपटॉप में लोकेशन, वॉल्यूम और सिग्नल के लिए LED यूज़ हुआ है। गीज़र में हीटिंग और कट आउट शो करने के लिए यूज़ हुआ है। ये देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ हुआ है इंडक्शन हीटर में। और इधर ये देखिए स्मॉल LEDs कुकिंग के लिए यूज़ हुए हैं, जिसमें कि फ्राई करने के लिए हीट मिल कर सकता जो भी है। पावर ऑन का बटन भी एक LED से बना है। और ये देखिए हाउस में डेकोरेशन एंड लाइटनिंग बोथ पर्पस के लिए, ये देखिए वॉल्स के लिए LEDs का यूज़ हुआ है वॉल लाइटिंग के लिए। और ये देखिए LED बल्ब जो घरों में यूज़ होते हैं
7 वाट, 13 वाट एंड 18 वाट हाउसेज में यूज़ हुए हैं। नाउ ड्यूरिंग एनी फेस्टिवल और फंक्शन, कोई भी ओकेज़न हो, स्पेशल ओकेज़न, उस टाइम हम घरों में डिफरेंट काइंड ऑफ एलईडी लाइट का यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइट्स है। सो स्ट्रीट लाइट्स, फ्लड लाइट्स में रोड, स्टेडियम एंड स्ट्रीट्स में आप देखते हैं कि हमारे एलईडीज़ का काफ़ी यूज़ होता है। ये देखिए स्ट्रीट लाइट्स डिफरेंट वोल्टेज की 550 टू 250 वोल्ट तक आपको यहाँ पर दिख रही है। और फ्लड लाइट्स देखिए, और ये है डिस्को लाइट जो हमारे ड्यूरिंग एनी कल्चर फंक्शन प्रोग्राम में स्टेजेस में यूज़ होती है। डिस्को लाइट वो भी काफ़ी एलईडी की बनी। सो सिग्नल के लिए यूज़ होती है एलईडीज़। ट्रैफिक सिग्नल के लिए ये देखिए डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक सिग्नल के लिए यूज़ हुई है। कार्स में देयर इज़ लॉट ऑफ यूज़ इन ऑटोमोबाइल इनसाइड एंड आउटसाइड। अंदर देखेंगे आप टोटल मोस्टली एलईडी लाइट्स यूज़ हुई है। बाहर से देखेंगे आपके जो गेयर के लिए, सिग्नल के लिए लेफ़्ट राइट, या फिर लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एलईडीज़ का यूज़ होता है। इससे जो हमारी काफ़ी इकोनॉमी है। और एज ए 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप देखेंगे, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है एक। ये देखिए जो एक डिजिट बना है 7 सेगमेंट ऑफ 7 एलईडीज़ को मिलाकर बना है, इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपने बहुत ज़्यादा देखते होंगे, कैलकुलेटर्स, वॉचेस एंड ये देखिए हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर में जो डिस्प्ले हुए सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो एलईडी के बने हैं। उसके बाद हमारा जो आजकल आईआर इंफ्रारेड टेम्परेचर डिटेक्टर यूज़ हो रहा है मोस्टली एवरीवेयर, कॉलेज, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, कहीं भी जाते हैं, मॉल्स के बाहर, ठीक है, शॉप्स के बाहर एंट्री से पहले आपको ये आईआर डिटेक्टर मिल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्लेज लगे हैं जो कि एलईडी के बने हैं। ये देखिए वॉल्स में हमारे डिस्प्ले लगे हैं ऑन ऑफ एंड ओके, एसी वॉल्यूम डाउन एंड अप करने के लिए हमारे एलईडीज़ के इंडिकेटर लगे हैं। और जो आजकल बनाओ टीवी की जो स्क्रीन आ रही है, मोबाइल स्क्रीन आ रही है, उनमें भी एलईडी यूज़ हो। सो इन यूजेस के बेस पर हम एलईडीज़ को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी इंडिकेटर एंड सिग्नल। तो हमने देखा कि लॉट्स ऑफ किस तरह से इंडिकेशन के लिए यूज़ होती है और सिग्नल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा लाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा एलईडी का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं घरों में एलईडी बल्ब, गाड़ियों में भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड अदर सिग्नलिंग में। डाटा कम्युनिकेशन में हमारे ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल इंजेक्ट करने के लिए एलईडीज़ का यूज़ होता है। और ठीक है, इस तरह से हमारे एलईडी रिमोट्स में भी यूज़ होते हैं, ओके। और ये एडवांस यूजेस की बात अगर आप करें एलईडीज़ की, तो ये देखिए ओएलईडी जो अर्निक एलईडी है उनकी स्क्रीन बनी है, मोबाइल की फ्लेक्सिबल स्क्रीन बनी है, टीवी की स्क्रीन जिससे बन रही है, और कंप्यूटर लैपटॉप्स की स्क्रीन्स एलईडी की बन रही है। तो ये थे एलईडी की आंतरिक संरचना। बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा, एक एलईडी चिप होगी और पीएन जंक्शन डायोड होगा। ये देखिए ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। उसके बाद इसमें होगा एनोड लीड और कैथोड लीड। ये एनोड और कैथोड लीड्स है। ये देखिए ये पावर सप्लाई के लिए है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और एक रिफ्लेक्टिव कप है ये वाला, ये एनोड के ऊपर, सॉरी कैथोड के ऊपर ये बना है एक रिफ्लेक्टिंग कप। ये क्या करेगा, मैक्सिमम जो लाइट आउटपुट होगी जिससे एलईडी चिप से उसको बाहर की तरफ उसको रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके बाद आता है हमारा इपॉक्सी लेंस या मॉड्यूल। ये रेड कलर का ये हमारा जो कवर है, ठीक है, जो थर्मल सेटिंग प्लास्टिक का बना है, ये है मॉड्यूल या फिर इपॉक्सी लेंस या फिर इपॉक्सी मॉड्यूल। ये क्या करेगा, इन सबको होल्ड करने के लिए, और सो दैट कि कोई भी टीयर और शॉक्स ड्यूरिंग यूज़ कोई ये अपने प्लेस से कोई हिले ना इधर उधर,
और ये उसी कलर का होगा जिस कलर की ये पीएन जंक्शन डायोड जिस कलर की लाइट एमिट करेगा। ये मैक्सिमम मोस्टली उसी कलर का हम यूज़ करेंगे। रेड होगा तो रेड, वाइट होगा तो वाइट, ठीक है। और ये देखिए एलईडी चिप की जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या है, एक सबस्ट्रेट होगा, उसके ऊपर एक एन टाइप होगा, ठीक है, एन टाइप लेयर होगी, उसके बीच में एक्टिव रीजन होगा, ठीक है, डिप्लीशन रीजन, और उसके ऊपर होगा पी टाइप लेयर। पी टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से लिए के लिए यहाँ। सो लेट अस कम टू द हिस्ट्री ऑफ एलईडी। एलईडी की हिस्ट्री जैसे इसके यूजेस की तरह ही बहुत इंटरेस्टेड है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी हिस्ट्री और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। जो थोड़ी बहुत इसका बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस की, जब हम कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को, तो उससे लाइट एमिट होती है। इसके ऊपर सबसे पहले जो लेख लिखा था एच जी राउंड ने 1907 के आसपास लिखा था, ओके। उसके बाद 1920 में रशियन इंजीनियर ने भी, ये देखिए, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के बारे में सिलिकॉन कार्बाइड के रिगार्डिंग रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी। उसके बाद जो फर्स्ट जो नॉन विजिबल एलईडी की जो डिस्कवरी की थी 1961 में की थी जेम्स आर बियार्ड ने, ओके। तो ये उन्होंने आईआर एलईडी की डिस्कवरी की थी। आईआर आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल में, रिमोट में जो टीवी के रिमोट है, अदर रिमोट कंट्रोल्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें यूज़ होती है इंफ्रारेड एलईडी, ओके। उसके बाद हमारी आती है जो फर्स्ट विजिबल लाइट थी, जैसे जो विजिबल कलर होता है, तो उसमें फर्स्ट एलईडी रेड कलर की एलईडी 1961 ने वन में डिस्कवर की थी, ठीक है, इन्होंने निक होलो नाइट में। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेड एलईडी इन 1962, एलईडी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया 90s में, जब इन तीन रिसर्च इंजीनियर ब्लू एलईडी डिस्कवर किया। तो ब्लू एलईडी डिस्कवर इन्होंने 90s में किया। 2014 में इन तीनों को फिजिक्स में ब्लू एलईडी की रिसर्च के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो जो ब्लू एलईडी है बहुत ही यूज़फुल है। ब्लू, रेड और ग्रीन एलईडी को मिलाकर इक्वल रेशियो में हम वाइट लाइट भी बना सकते हैं, जो कि इल्यूमिनेशन लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है। ये एक जो हमारी फिलामेंट बल्ब होता है, इससे 20 गुना इसकी मतलब जो लाइट है वो इससे एमिट हो सकती है फॉर मतलब 1:20 का रेशियो था उसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये ब्लू लाइट हमारे प्लांट ग्रोथ सिमुलेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। और वाटर प्यूरीफायर में अल्ट्रावायलेट जो एलईडी डिस्कवर हुई थी इसके बाद, वो हमारे वाटर प्यूरीफायर में बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में टीवी, मोबाइल, पीसी की स्क्रीन में आरजीबी को मिलाकर रेड, ग्रीन और ब्लू एलईडी को मिक्सअप करके मिलियंस ऑफ कलर जनरेट कर सकते हैं। इसलिए आजकल ये मोबाइल, टीवी और पीसीज की स्क्रीन भी इससे बन रही है, ठीक है। तो ये अबाउट यूज एंड हिस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन था। इसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। वर्किंग प्रिंसिपल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने बात याद रखनी है, जो लाइट एमिटिंग डायोड है, ये हमेशा किस में वर्क करेगा, फॉरवर्ड वाइस मोड में वर्क करेगा। ये एक पीएन डायोड है जो फॉरवर्ड वाइस में वर्क करेगा। इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पी टाइप से कनेक्ट होना चाहिए, पी टाइप लेयर से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है सप्लाई का वो एन टाइप लेयर से कनेक्ट होगा, तभी वर्क करेगा। और उसके बाद क्या होगा, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा। सेकंड पॉइंट याद रखना कि क्या होगा, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा। और उससे क्या जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी। लाइक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हुई तो वो हमारे को
लाइट एनर्जी मतलब फोटोन एमिट करेंगे ऑफ पर्टिकुलर कलर। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल में याद रखना है, ठीक है। When LEDs forward bias free electron in the conduction band combined with holes in valence band, जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप से लेयर से फ्लो करेंगे पी टाइप की ओर, ठीक है। जब वो कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एलईडी किस में वर्क करेगा, हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, हमारी जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो हमारा पी एन डायोड है, ठीक है, उसकी पी लेयर के पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से हम इसको पी को सॉरी पी टाइप जो लेयर होगी उसको हम पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो एन टाइप लेयर होगी उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको आगे को फोर्स करेगी, ठीक है, नेगेटिव प्लेट, और जो पी टाइप प्लेट है वो इनको होल्स को फॉरवर्ड पुश करेगी। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की तरफ फ्लो करेंगे। और ये है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल को प्लेट्स के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाती है और इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता। और फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है और करंट फ्लो करने लग जाता है इसमें से। तो क्या होगा, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, वो डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंट शेल की एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। जैसे ये देखिए, ये एक शेल है, ये दूसरी है, और ये थर्ड नंबर की है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ और यहाँ होगा, उनका एनर्जी उनकी अलग अलग डिफरेंट होगी, ठीक है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है और वो कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से नीचे को आएगा। और एनर्जी कम हो जाएगी तो एनर्जी कहीं रिलीज होगी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये देखिए एनर्जी इससे बाहर को निकल रही है, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट या हायर शेल में भेजना है तो इसके लिए बाहर से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए जो एनर्जी रिलीज होगी इन केस ऑफ, इसमें क्या होगा, एलईडी में एक हमारा होल्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी टाइप में होल्स होंगे और एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो होल्स क्या होंगे, हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में होंगे। जब वो कंबाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट जाएगा। तो उससे क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी। जो एनर्जी जनरेट होगी वो गिवन बाय होगी E इज इक्वल टू एच इन टू म्यू, वेयर म्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एच एक कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा, रिकम्बिनेशन हुआ और क्या हो गया, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में ये देखिए इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे की तरफ, सो इलेक्ट्रॉन और होल जब एक दूसरे की तरफ फ्लो करेंगे, कंबाइंड होंगे आपस में, तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल टू लोअर लेवल आएंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी होगी। इन केस ऑफ एलईडी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी और फोटोन एनर्जी होगी, देखिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और होल्स का ये देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है और ये एमिट हो रही है लाइट, ठीक है। ये हमने पी टाइप लेयर को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एन टाइप लेयर को नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो ये रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हो रहा है यहाँ पे इसमें। तो एक वीडियो के थ्रू इसको आपको मैं electrons to create a diode. When a current supply is connected to the diode, the negative charged electrons are forced to move one direction, and the positive holes move in the opposite direction. When a free electron comes near a hole, it combines with the hole. The holes exist at a lower energy level than the free electron.
सो इस तरह से आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का रिकम्बिनेशन होता है और एनर्जी जनरेट होती है। तो ये इसका एलईडी का बेसिक प्रिंसिपल। ओके, नाउ वाई डिफरेंट कलर ऑफ एलईडीज, जो डिफरेंट एलईडीज है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर कैसे जनरेट करती है, वो क्वेश्चन ये अराइज होता है। ठीक है, तो एलईडीज आर क्राफ्टेड यूजिंग सेमीकंडक्टर कंपाउंड। ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर कंपाउंड से मिक्स होके बना है, आपको पता है पीएन डायोड कैसे बनता है। ठीक है, इन डिफरेंट रेशियो टू प्रोड्यूस डिफरेंट एलईडी। सो जो एलईडी लाइट हमारे कलर जनरेट करेगी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कंपोजिशन के ऊपर। जो पी टाइप और एन टाइप हमारे लेयर्स बनी है उसकी कंपोजिशन के ऊपर, हमने उसमें कौन कौन से एलिमेंट ऐड किए हैं। ठीक है, कौन कौन सी इम्प्योरिटी उसमें ऐड की है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। सेमीकंडक्टर मटेरियल, अगर हमारा गैलियम आर्सेनाइड की एलईडी होगी तो उसकी वेवलेंथ जो हमारी एनर्जी एमिट होगी एच इंटू म्यू, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, वेवलेंथ होती है 1 फ्रीक्वेंसी, तो जो उसकी वेवलेंथ होगी वो 850 टू 940 nm होगी, जो किस रीजन में होगी, IR रीजन में। अगर हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस का की लेयर लेते हैं तो उसमें 630 टू 660 nm उसकी वेवलेंथ होगी और वो रेड कलर जनरेट करेगा। इस तरह से ये देखिए, ये सेम वो 65 टू 620 नैनोमीटर की वेवलेंथ जनरेट कर रहा होगा। जो कलर होगा एम्बर कलर होगा और जो वोल्टेज होगी हमारे किस वोल्टेज में, 2 वोल्ट में। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिलिकॉन कार्बाइड की हमारे पास वेवलेंथ इतनी है 432 505, और ये ब्लू कलर की हमारे एलईडी ब्लू कलर एमिट करेगा। ठीक है, इस तरह से ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर जनरेट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एलईडी का कंपैरिजन। सो एडवांटेज ऑफ एलईडी, हम एक कंपैरिजन स्टडी कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसमें कि एलईडी हमारे लिए कितना यूज़फुल है। इसमें एलईडी, सीएफएल बल्ब और हेलोजन बल्ब, ये देखिए इनका कंपैरिजन किया गया है। लाइफ एलईडी बल्ब की लाइफ, एक एलईडी बल्ब की लाइफ जब 2013 की बात करें तो 2500 आवर्स थी, और सीएफएल की 10,000 आवर्स थी, और हेलोजन बल्ब ओनली 1000 आवर्स में हम इसको जला सकते थे। ठीक है, उसके बाद इनके ख़राब होने के मैक्सिमम चांसेस है। और वॉट, तो एक 7 वॉट का जो एलईडी बल्ब है हमारे 13 वॉट के सीएफएल बल्ब और 43 वॉट के हेलोजन बल्ब के इक्वल, फिलामेंट बल्ब के इक्वल ये अपनी एनर्जी लाइट आउटपुट है इसकी। ठीक है, ल्यूमेन में। और कॉस्ट पर बल्ब, कॉस्ट आपको पता है एलईडी बल्ब थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, और ये 7 वॉट का अबाउट 150 से 200 के आसपास मिलेगा हमें। और सीएफएल बल्ब इसकी अबाउट हाफ कॉस्ट में मिल जाता है, और जो हेलोजन बल्ब है ये तो 15 से 20 रुपए में हम लोगों को आराम से मिल जाता है। ठीक है, और जो इसकी एनर्जी यूज्ड है एलईडी बल्ब सीएफएल से देखिए ऑलमोस्ट आधे से भी कम एनर्जी यूज़ कर रहा है, और इससे तो कोई काफ़ी अबाउट 10 टाइम कम एनर्जी से यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये 2013 की बात है, आज के टाइम में अबाउट 20 टाइम हो गया है। जो एलईडी बल्ब है 20 गुना इससे मतलब एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, तो अगर हम 2500 आवर में जलाएंगे, एक एलईडी बल्ब लगेगा हमारे को 2500 आवर में जलेगा वो, और सीएफएल बल्ब हमारे को 2.5 मतलब चेंज करने पड़ेंगे, और जो हेलोजन बल्ब है 25 बल्ब लगे। सो आप इस स्टडी के थ्रू देख सकते हैं, इस डाटा के थ्रू कि कितना मोर एफिशिएंट है एलईडी बल्ब सीएफएल और हेलोजन बल्ब के कंपैरिजन में। ठीक है, ये स्टडी अबाउट 2013 की है। आज की डेट में इस एलईडी बल्ब की फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, और भी इसके जो लाइक आउटपुट जो लाइफ स्पेन है अब अबाउट 1 लाख आवर्स तक बढ़ चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एलईडी बल्ब रिपेयरिंग। ठीक है, जो घरों में हम एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं उसकी रिपेयरिंग के बारे में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए एलईडी के बारे में, वो बताएंगे। तो जो एलईडी बल्ब है हमारे घर में वो बेसिकली क्या होता है, उसमें कवर होता है, एक ही लैंप बॉडी है। ठीक है, ये है बेस है। ठीक है, और आरसी ड्राइवर है। ठीक है ना,
रजिस्टर कैपेसिटर और इसमें एक ट्रांसफार्मर भी लगा होगा। एक एलईडी की पीसी भी है जिसमें हमारी एलईडी फैब्रिकेटेड होगी, ठीक है। तो यही इसके मेन पार्ट है। तो मोस्टली इसमें मैक्सिमम चांसेस जो ख़राब होने के 70-80% इसके है जो एलईडी पीसीबी है, ठीक है। बाकी 10-15% इसके चांसेस है कि ये आरसीबी ख़राब हो जाती है। तो इसमें आप इन दोनों को भी सिंगली रिप्लेस कर सकते हो। 15 to 20 रुपीज़ के आते हैं, ठीक है। और वरना अब आपको बताता हूँ मैं एलईडी जो पीसीबी है उसको किस तरह से आपने रिप्लेस चेक करना है कि कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है। सो रिपेयरिंग के लिए सबसे पहले आपने उसके कवर को हटाना है जो उसमें फिक्स होता है किसी फ्लूइड से उसमें चिपकाया गया होता है, ठीक है। ये आसानी से खुल जाता है। अगर ये खुलेगा नहीं तो आपने इस तरह से पेचकस से उसमें थोड़ा सा उसमें मार के उसको बाद में ट्राई करोगे तो वो आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए खुल गया है ये, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, एक वायर लेनी है या फिर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर लेना है, ठीक है। एक चिमटी होती है जो कंडक्टिव चिमटी है, उसमें पीछे से इंसुलेटर लगा के उससे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके दो टर्मिनलों ये देखिए ये एलईडी का एक टर्मिनल है, ओके। ये दूसरा टर्मिनल है। आपने इन दो किसी एक एलईडी से स्टार्ट करके सभी को बारी बारी से चेक करना है, उनको शॉर्ट करना है। मतलब एक वायर का या मल्टीमीटर का एक होना यहाँ पे लगाना है, दूसरा यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और देखना है और इसको आपने जो बल्ब है उसको होल्डर पर ही लगा के रखना, ऑन करके रखना है। और इसको चेक करना है, इन दो को शॉर्ट करना है, ठीक है। फिर देखना अगर आपका बल्ब जलता है उसमें लाइटनिंग आती है तो ओके, तो ये वाली एलईडी ख़राब है। नहीं तो अगर नहीं आती है तो ये ठीक है। नेक्स्ट को आपने इसी तरह से चेक करना है, यहाँ पे एक कॉर्नर में और दूसरे इस टर्मिनल में लगाना है। अगर लाइट आती है तो ये वाला ख़राब है, नहीं तो नेक्स्ट पे जाना है। इस तरह से सबको चेक करना है बारी बारी से, ठीक है। तो इस तरह से एक एलईडी आपका ऐसा आएगा जिसमें इस तरह से आपको सबको बारी बारी से शॉर्ट करके चेक करना है कि बल्ब कौन सी एलईडी पे जलता है। मान लो आपकी एक एलईडी पे बल्ब, इस एलईडी पे जब आप इसको इन दो को शॉर्ट करते हो, जब इस एलईडी के इन दो को शॉर्ट करते हो मान लो ये एलईडी ग्लो हो जाता है, इसका मतलब आपका ये वाला जो एलईडी है ये बंद हो चुका है, ठीक है। या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसको आपने फिर से थोड़ा प्रेस करना है या फिर इसको निकाल के दोबारा से सोल्डर करना है, ठीक है। डिसोल्डर इसको दोबारा से लगाना है। अगर ये बल्ब ऑन हो जाता है तो ये एलईडी ठीक है, वरना अगर ये ख़राब है तो इसको निकाल देना है। इसके लिए दूसरा एलईडी लगाना पड़ेगा आपको। जो दूसरे एलईडी है वो आपको स्ट्रिप्स में लेने के लिए भी मिल जाते हैं, 1 और 2 रुपए के आपको 1 वॉट के एलईडी मिल जाते हैं लेने को। और अगर आपने नया बल्ब एलईडी नहीं लेना है तो इन दो टर्मिनलों को इसको निकालने के बाद आप सोल्डर से या वायर से इस तरह से शॉर्ट कर दीजिए तो आपका बल्ब फिर से जलने लग जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, इसकी थोड़ी लाइट आउटपुट थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1 वॉट, ठीक है, जितनी भी वॉट का ये एलईडी होगा। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी आपका बल्ब ओके जलेगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका बाकी आपने कवर वगैरह इसको लगा के वापस पैक कर देना और आपका बल्ब ओके बिल्कुल चलने लगेगा। तो ये था अबाउट रिपेयरिंग ऑफ बल्ब। उसके बाद आपको एलईडी के ऊपर आपको अब अपने आप कुछ होमवर्क करना है, ठीक है। चार्ट्स प्रिपेयर करने, पोर्टफोलियो प्रिपेयर करने हैं। चार्ट्स में आप इसके डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडीज़ पे आप चार्ट्स बना सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप इसकी के इंडिकेटर के लिए कौन कौन से एलईडी यूज़ होते हैं, ठीक है, लाइट। सो इसके बाद आपने एलईडी के बारे में वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन यूजेस, ऑल थिंग ऑलमोस्ट आपने पढ़ ली है। तो इसके बाद आप इसके ऊपर कुछ अपने आप करना पड़ेगा प्रैक्टिकल वर्क, और इसके ऊपर में आपने इसके लिए चार्ट्स बनाने हैं। चार्ट्स में आप यूजेस लिख सकते हो, अपने आसपास देखो कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। और जो हमने 3 टाइप अलग अलग लाइटनिंग पर्पस, डेकोरेशन पर्पस एंड सिग्नलिंग के लिए जो हमने किया है उसके बेस पर 3 इसमें आप इनको यूजेस को डिवाइड करो, ठीक है। और पोर्टफोलियो भी बना सकते हो अपने आसपास की जितने भी आपके एलईडी जहाँ पर भी यूज़ होते हैं, गाड़ियों में, घरों में, ठीक है।
वॉचेस एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉल्स, उनके पिक्स लो और उसके ऊपर पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टडी भी बना सकते हो आप, और इसके ऊपर एक मॉडल भी बना सकते हो, ठीक है। वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मॉडल बना सकते हो, तो आपका मॉडल भी बन जाएगा। और जो प्रैक्टिकल आपको मैंने स्टेप्स लिखा है बल्ब की रिपेयरिंग के, उसके स्टेप्स लिख सकते हो और एक चार्ट उससे प्रिपेयर कर सकते हो, या पोर्टफोलियो में अगर आपको अच्छा लगता है उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे रेफरेंसेस हैं जो हमने जहाँ से डाटा स्लाइड शेयर्स, यूट्यूब एंड एक दो अदर साइट्स है, ठीक है। विकीपीडिया में बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपके अपकमिंग वीडियो होगी आपके आईसी, ठीक है। इसमें आईसी की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस होंगे। आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू लिसन। एंड कोई भी क्वेरी और फीडबैक होगी तो ये मेरा ईमेल आईडी है और ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज या कॉल करके आप अपनी कोई